हेलो फ्रेंड्स, हम आज बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। जो हमें एसएससी जेई आरआरबी जेई के लिए सबके लिए जो बेसिक इलेक्ट्रिकल की कंसेप्ट होती है उसमें हम आज क्लियर करने वाले हैं। तो आज हम बेसिक कंसेप्ट्स में देखेंगे करंट, वोल्टेज, पावर, इलेक्ट्रिकल के एलिमेंट्स देखेंगे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, वो भी देखेंगे हम। उन सब की हम डेफिनेशन देखने वाले हैं, सिंबल्स देखने वाले हैं, यूनिट देखने वाले हैं, फार्मूलाज देखने वाले हैं। और उससे रही बात एक की उसमें जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जो करंट है, वोल्टेज है, पावर है, उस पर जो इफेक्टिंग फैक्टर्स है वो हम देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो चलो हम देखते हैं आगे। सबसे पहले हम करंट देखने वाले। करंट क्या होता है? करंट का डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड एज करंट। जो हमें जो करंट लगता है, आपने किसी लाइव वायर को छू लिया तो आपको करंट लगता है। कब करंट लगता है? जब आप ग्राउंड से कनेक्टेड हो। तो कैसे करंट लगता है? तो कोई भी एक लाइव होना चाहिए ना, उसमें कोई तो फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से आपको करंट लग रहा है। तो वही है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें फ्लो करता है उसको करंट कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज रहते हैं तो उसमें फ्लो करता है। करंट हम किससे डिनोमिनेट करते हैं? आई से करते हैं। तो उसका सिंबल भी क्या रहता है? आई रहता है। और उसका जो यूनिट रहता है वो एम्पियर में रहता है। ए हम डिनोट करते हैं ना करंट लिखने के बाद, 10, 10 ए, 12 ए। तो ए मतलब एम्पियर रहेगा। उसके बाद में आता है वोल्टेज। वोल्टेज क्या रहता है? वोल्टेज क्या है मतलब जो अपना एक वस्तु लेंगे, कोई तो चीज़ लेंगे, उसका वोल्टेज, हम उसको वोल्टेज देते हैं, लाइट में कनेक्ट करते हैं हम उसको, तो वो वोल्टेज रहता है। तो वोल्टेज क्या रहता है? किसको बोलते हैं वोल्टेज? तो दो पॉइंट रहते हैं, उसके बीच का डिफरेंस, उसको हम वोल्टेज कहते हैं। तो इधर देख लीजिए, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या रहता है? दो पॉइंट का डिफरेंस। मतलब एक जगह इधर ए रहेगा तो इधर बी रहेगा, तो ये दोनों में बीच में से जो रहता है वो, उसको हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज बोलेंगे। समझ में आया? उसको क्या हम बोलेंगे? वोल्टेज बोलेंगे। तो वोल्टेज को हम क्या डिनोमिनेट करते हैं? वी से डिनोमिनेट करते हैं। उसका इनिशियल हम क्या लिखते हैं? वी लिखते हैं। और उसका यूनिट क्या रहता है? वोल्टेज का वी रहता है। तो चलो आगे, बाद में उसके बाद में हम देखेंगे पावर। पावर क्या रहती है? तो हम बात करते हैं ना, अरे यार इसमें पावर ही नहीं है, अरे यार इसमें पावर ही नहीं है। मतलब क्या रहता है कि एक फैन घूम रहा है लेकिन वो स्पीड से नहीं घूम रहा, स्पीड से घूम रहा है लेकिन कुछ ना उसका आउटपुट नहीं है। और एक मोटर लगाई है हमने, उसमें से कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि यार इसका पावर ही नहीं। तो पावर का मतलब वही है। देखो, पावर इज द रेट ऑफ विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज पावर। मतलब क्या करता है? कंज्यूम करता है या प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूस मतलब क्या? निर्माण करता है। तो उसको क्या कहते हैं? हम पावर कहते हैं। पावर किससे डिनोमिनेट करते हैं? पावर का इनिशियल क्या है? पी है। हम उसका सिंबल क्या लिखते हैं? पी से। और उसका यूनिट क्या रहता है? वॉट में। तो वॉट में मतलब डब्ल्यू लिखते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या आता है? बेसिक फॉर्मूला उसका क्या है? P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। जो पावर का फॉर्मूला रहता है वो ओहम्स लॉ के अनुसार क्या रहता है? P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। मतलब क्या आएगा? पावर, वोल्टेज एंड करंट, इसके हिसाब से ओहम्स लॉ का रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो ऐसा हमारा ये पूरे 3 पॉइंट्स थे, करंट, वोल्टेज एंड पावर। इसके बाद हम देखेंगे जो 3 एलिमेंट्स रहते हैं अपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो रेजिस्टेंस आएगा। रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस का क्या उपयोग क्या है? रेजिस्टेंस का उपयोग उसके डेफिनेशन में ही लिखा है कि वो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट के लिए। जो करंट रहता है उसको वो फ्लो के लिए अपोज करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इधर लिखा है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। तो उसका यूनिट क्या रहता है रेजिस्टेंस का? ओहम।
तो यूनिट उसका ओम है, तो उसका सिंबल क्या करते हैं हम, जिगजैग लाइन और उसमें जिगजैग रहता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस में क्या रहता है कि जो फेज डिफरेंस रहता है वो लीडिंग भी नहीं रहता और लैगिंग भी नहीं रहता, दोनों भी 0 डिग्री में होते। और जब हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना हो तो क्या करते हैं हम, ओम्स लॉ के V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, ओम्स लॉ के हिसाब से। तो R निकालना है ना हमें, तो क्या करेंगे, V डिवाइडेड बाय R। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमें क्वेश्चन आएगा ना रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट करके लिखने का, इसको किधर तो नोट करके लेने का। उसके बाद रेजिस्टेंस के बाद हम जाएंगे अभी इंडक्टेंस को क्या डिनोमिनेट करते हैं, यल से डिनोमिनेट करते हैं। तो यल क्या, इंडक्टेंस क्या करता है, टू अपोज द चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द मटेरियल में जो करंट फ्लो करता है उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए ये यूज किया जाता है इंडक्टेंस। तो इसका सिंबल क्या रहता है, इसका सिंबल क्या रहता है, जो जलेबी रहती है हमारी, जलेबी कैसी रहती है हमारी, उसके हिसाब से इसका इंडक्टेंस का सिंबल रहता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसका जो यूनिट रहता है, इसको जो मेजर किया जाता है वो हेनरी में किया जाता है और उसका कैपिटल H है। जो हमें इफ सपोज हमें इसका लैगिंग का लीडिंग का हमें पूछ लिया, मतलब क्या बोलते हैं उसको कि हमें सपोज इन्होंने एंगल पूछ लिया कि कितने पे लैगिंग रहता है, कितने पे लीडिंग रहता है। तो उसमें बोलने का इंडक्टेंस में क्या होता है, वोल्टेज ये करंट के लिए लीडिंग रहता है बाय 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है ना, तो ये वोल्टेज है, तो इसको लीडिंग रहता है, ये करंट को लीड रहता है वोल्टेज का, तो 90 डिग्री पे लीड रहता है। आगे देखेंगे हम कैपेसिटेंस क्या डिनोमिनेट करता है सी से। उसकी प्रॉपर्टी ही क्या है कि जो कैपेसिटर्स रहते हैं, कैपेसिटर्स किस लिए यूज करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने के लिए। तो उसका यूनिट क्या है, फैराडेज है। तो उसका सिंबल हम क्या करते हैं कि हमारा बैटरी का सिंबल पॉजिटिव निगेटिव, एक छोटा एक बड़ा रहता है, लेकिन कैपेसिटेंस का क्या रहता है कि दोनों ही सेम रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज लैग्स होता है करंट के लिए। तो ये इधर 90 डिग्री में आप देख लीजिए, वोल्टेज क्या है, लैग्स है करंट को, देख लिया, वोल्टेज क्या है, लैगिंग है करंट के लिए 90 डिग्री में। तो ये आपको सबको पूछा जाएगा कि क्या रहता है, कोई क्या नहीं रहता है, लैगिंग कितना है, लीडिंग कितना है, इसका जो हमें ये आएगा क्वेश्चन तो आएगा। बाद में हम देखेंगे उस पर फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्टिंग करते हैं करंट पे, वोल्टेज पे, पावर पे। तो सबसे पहला फैक्टर आता है वोल्टेज क्या होता है, जब वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा तब करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तब वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा आपो। जब करंट ही बढ़ाओगे आप, उसका हाई वोल्टेज कर दोगे तो क्या होगा, करंट ही इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ाया तो करंट डिक्रीज हो जाएगा। तो उसमें टेम्परेचर में भी क्या होता है, इंक्रीज टेम्परेचर किया तो जनरली क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और रिड्यूस होगा करंट। तो उसके बाद में वोल्टेज का देखेंगे कि वोल्टेज में भी वैसा ही है, करंट में मोर करंट किया तो प्रोड्यूस क्या करेगा, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप करेगा। और रेजिस्टेंस में क्या किया, हाई रेजिस्टेंस को हायर वोल्टेज ड्रॉप किया, तो हाई रेजिस्टेंस किया तो क्या होगा, उसमें कॉज हो जाएगा कि उसका वोल्टेज है तो वोल्टेज वो ड्रॉप हो जाएगा। पावर में भी सेम है, वोल्टेज उसका वोल्टेज इंक्रीज किया तो उसकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, और करंट इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, पावर भी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे तरीके से पूरा हमारा ये है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए। और इसका जो PDF रहेगा, इसका जो नोट्स रहेगा हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल में आपको दे जाएंगे। यूट्यूब चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करने के लिए मत भूलिए। थैंक यू।